कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जिसमें हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेट स्टेंट होम, जहां अनवांटेड बच्चों को रखा जाता है। उसके बाद हमें दो लीड कैरेक्टर क्लीटस कैसिडी और फ्रेडरिक बैरिसन को दिखाया जाता है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बैरिसन की पावर उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसे रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है, जहां सुपर पावर वाले लोगों को रखा जाता है। जब बैरिसन को इंस्टीट्यूट ले जाया जा रहा होता है तो वह अपने प्रेमी से बिछड़ने से नाराज़ रहती है और सामने बैठे पर्सन से कहती है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? इतना कहते ही वो सोनिक स्लिंग पावर का यूज करती है और पुलिस वाले की कार से खून निकलने लगता है। फिर कार के अंदर दोनों में लड़ाई होता है। फिर पुलिस वाले ने बैरिसन की आंखों में गोली चला देता है और पुलिस वाले को लगता है कि बैरिसन मर गई, मगर वह नहीं मरी रहती। उसके बाद हम देखते हैं बैरिसन को, जिसे ऐसे रूम में रखा जाता है जो उसकी पावर से अधिक ज़्यादा कठोर होता है। और फिर दिखाया जाता है एक आदमी को जो बैरिसन को न्यूज़पेपर दे रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कैसिडी को फांसी की सज़ा होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव पैट्रिक और एडी ब्रॉक को, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव पैट्रिक वही बंदा होता है जिसने बैरिसन की आंखों में गोली चलाई थी, जिसमें एडी कहता है कि मुझे क्लीटस से कुछ लेना देना नहीं है, जिसे पैट्रिक कहता है क्लीटस सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। फिर पैट्रिक जाने लगता है और वेनम बाहर आकर पैट्रिक को खाने ही वाला होता है कि एडी उसे रोक लेता है और उसे टॉयलेट में ले जाता है। फिर एडी और वेनम के बीच बातें होने लगती है और एडी कहता है तुम ऐसे ही हर किसी को नहीं खा सकते, और वेनम कहता है तुम मेरी हर काम में टांग मत अड़ाया करो, हमें सामने आकर बुरे लोगों को खाना चाहिए, और उसे लूजर कहता है। फिर एडी बाहर निकलता है और पैट्रिक से कहता है मुझे क्लीटस से मिलना है। फिर एडी क्लीटस से मिलने उसके सेल में चला जाता है। एडी कहता है आखिर तुम मुझसे ही क्यों मिलना चाहते हो? तो क्लीटस कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और बोलता है तुम्हें मेरा एक मैसेज अखबार में छापना होगा और बदले में मैं तुम्हें अपने सारे राज बताऊँगा। फिर एडी कहता है वो मैसेज क्या है? फिर क्लीटस सारी टाइप कुछ कहता है जो बैरिसन के लिए मैसेज होता है। फिर एडी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वेनम उसे रोककर दीवार पर लिखी तस्वीरों को देखने के लिए कहता है। जब एडी बाहर निकलता है तो पैट्रिक एडी से पूछता है कि उसने कुछ बताया। एडी कहता है कि उसने कुछ नहीं बताया और वह घर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एडी के घर में, जहां वेनम और एडी दोनों मिलकर उन तस्वीरों को पेपर में बनाने लगते हैं जिन तस्वीरों को उन्होंने सेल में देखा था, और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें एक जगह का पता चलता है जिसका नाम होता है नेशन बीच कैलिफोर्निया, जहां क्लीटस ने लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडी को छिपाया था। अब इस जगह को एडी की वजह से पुलिस वालों ने ढूंढ लिया और एडी रातों रात फेमस हो जाता है, और सबूत मिलने की वजह से क्लीटस की सज़ा मंजूर की जाती है। और क्लीटस एडी से गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि उसने क्लीटस को धोखा दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है वेनम को, जो एडी से कहता है हमें बाहर निकलकर बुरे लोगों का खात्मा करना चाहिए, मुझे भेजा खाना है। तो एडी कहता है तो उन मुर्गियों को खा लो। फिर वेनम कहता है वे दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। फिर एडी काम करने लगता है तो वेनम उसे डिस्टर्ब करता है और खाना मांगता है। फिर एडी दुकान जाता है पर दुकान पर चॉकलेट खत्म हो गई रहती है। फिर वेनम दुकान मालकिन को खाने की बात करता है। फिर वे दोनों मुर्गी की चोरी करने जाते हैं और एडी कहता है जल्दी से 2-4 मुर्गी उठा और यहाँ से चल। फिर मुर्गी खाने के बाद जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक चोर को महिला मार रही होती है। फिर वेनम उस चोर को उठाता है और उसे खाने की बात करता है। फिर एडी उसे मना करता है और वेनम वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एडी को एक कॉल आता है और वेनम कहता है हमारे पहले प्यार का फ़ोन है। फिर एन उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर एडी एन को मिलने के लिए होटल में जाता है। फिर एन एडी का बर्ताव देखकर कहती है कि वेनम अब भी तुम में है। तो एडी कहता है कि वेनम तो कब का मर चुका है। फिर एन कहती है मेरी डेन की सगाई हो गई है, और यह सुनकर एडी का दिल टूट जाता है। फिर एन कहती है कि हे वेनम तुम एडी का ख्याल रखना। फिर एडी दुखी हालत में बाइक को स्पीड चलाता है। वेनम द्वारा मना करने पर एडी कहता है तुम्हारे रहते मुझे क्या होगा। फिर एडी रुकता है और वेनम कहता है मैं तुम्हारे टूटे दिल को नहीं जोड़ सकता, और माफ़ी मांगता है। अगले दिन वेनम एडी के लिए नाश्ता बनाता है और खाने के लिए कहता है और लेटर बॉक्स से एक लेटर निकाल कर उसे देता है।
जिसे क्लीटस ने एडी के लिए लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारे वजह से ही मुझे मौत की सज़ा मिली है। और उस लेटर में बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें लिखा होता है। और क्लीटस एक बार और एडी से मिलना चाहता है। फिर एडी क्लीटस से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है। फिर क्लीटस एडी को कुछ ऐसी वैसी बातें बोलता है जिससे वेनम नाराज़ होकर क्लीटस पर वार कर देता है। और इसी समय क्लीटस मौका पाकर एडी का हाथ काट लेता है और पास में बैठे गार्ड एडी को छुड़ाते हैं। फिर एडी जब जाने लगता है तो क्लीटस कहता है मैंने बहुत खून चखा है पर तुम्हारा खून बहुत अलग है। और खून की वजह से क्लीटस में भी एक सिम्बियोट आ जाता है। अब हमें एडी के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एडी और वेनम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एडी कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो वेनम कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे वजह से तुम फेमस हुए हो। और एडी कहता है मुझे नहीं होना इस तरह फेमस, और उसे अपने शरीर से निकल जाने के लिए कहता है। फिर वेनम पहले एडी की नाक को तोड़ता है, घर का तहस नहस करता है और एडी के शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में जाकर एडी की बाइक को भी तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जिसमें क्लीटस को मौत का सजा दिया जा रहा होता है, जिसमें उसे जहर इंजेक्ट कर मारा जाना था। और जैसे ही जहर उसके शरीर में डाला जाता है तो नया सिम्बियोट क्लीटस के शरीर के सामने आ जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को मारकर तबाही मचाने लगता है और हमें कार्नेज की झलक दिखने को मिलती है। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो आराम से टीवी देख रहा होता है और टीवी में न्यूज़ चल रहा होता है कि क्लीटस फरार हो गया है। फिर क्लीटस को ढूंढने के लिए एडी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। अब हमें वेनम को दिखाया जाता है जो बॉडी बदल बदल कर पार्टी में जाता है जहां उसे बहुत ही पसंद किया जाता है और वेनम बहुत ही कमाल का भांफड़ भी देता है। फिर हमें क्लीटस को दिखाया जाता है जो एक कार चुराता है और वहां से भागने लगता है और अपने पीछे जो भी आता है उनको मारता जाता है। फिर क्लीटस आईने में कार्नेज को देखता है और दोनों में बात होने लगती है। फिर कार्नेज कहता है अगर हमने वेनम को मार दिया तो हमें कोई भी नहीं मार सकता और हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर एडी को दिखाया जाता है जो जानकारी पाकर उस जगह पहुंच जाता है जो क्लीटस से संबंध रखता है। फिर एडी एक पेड़ को देखता है जिसमें लिखा होता है CK+FB, जिसका मतलब होता है क्लीटस कैफरी प्लस फ्रांसिस बेरिसन। अब एडी इसके बारे में पैट्रिक को बताता है जिससे सब समझ जाते हैं कि अब क्लीटस बेरिसन को छुड़ाने जाने वाला है। फिर हम क्लीटस को देखते हैं जो एक शॉप में जाता है और शॉप मालिक को मार डालता है और शॉप के अंदर कंप्यूटर से रेवेनक्राफ्ट के सारे खुफिया रास्ते का पता लगा लेता है। उसके बाद क्लीटस सीधे बेरिसन के पास बेरिसन को छुड़ाने चला जाता है और क्लीटस चैम्बर को तोड़कर बेरिसन को किस करने लगता है और वे कार से वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ गई होती है जिनको क्लीटस कार्नेज की सहायता से मारता जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है एडी को जिसे पुलिस वाले पकड़कर उसका पूछताछ कर रहे होते हैं और एडी कहता है मैं तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मैं एक फ़ोन कॉल ना कर लूं। और एडी एन को कॉल करता है और उसे अपने पास बुला लेता है। फिर एडी कहता है यह सब जो कर रहा है वह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह क्लीटस कर रहा है, उसके अंदर भी एक वेनम जैसा सिम्बियोट है। और एडी एन से कहता है कि अभी मैं और वेनम एक साथ नहीं हैं, तुम कुछ भी करके वेनम को यहाँ ले आओ क्योंकि वेनम ही कार्नेज को हरा सकता है। फिर एन एक शॉप में चली जाती है और शॉप मालकिन से पूछती है क्या तुमने वेनम के बारे में पता है। फिर शॉप मालकिन की हरकतों को एन समझ जाती है कि वेनम शॉप मालकिन के शरीर में है और एन वेनम को समझाती है और एडी की मदद करने के लिए कहती है और एन वेनम के साथ एडी के पास आ जाती है और जेल की दीवार तोड़कर तीनों भाग जाते हैं। फिर वेनम एन से कहता है कि एडी उससे माफ़ी मांगे और एडी उससे माफ़ी मांगता है और वेनम एडी के शरीर में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लीटस और बेरिसन को जो शहर का तबाही मचाकर आराम से घूम रहे होते हैं। उसके बाद कार्नेज क्लीटस और बेरिसन में बात होने लगती है जिसमें कार्नेज वेनम को, क्लीटस एडी को और बेरिसन पैट्रिक को मारने की बात कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पैट्रिक को जिसे रास्ते में क्लीटस दिख जाता है और वो उस पर बंदूक तान देता है। उसके बाद क्लीटस में कार्नेज बाहर आ जाता है और पैट्रिक को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेरिसन को जो एडी के घर पर होती है जिसे एक रिंग मिलती है और एन की फ़ोटो भी। फिर बेरिसन एन को किडनैप कर लेती है। उसके बाद डैन एडी को कॉल करता है और कहता है कि एन को एक लड़की उठाकर ले गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लीटस और बेरिसन की शादी का सीन।
फिर वही एडी भी पहुंच जाता है और वेनम बाहर आ जाता है। जैसे ही कार्नेज बाहर आता है, वेनम वापस एडी के शरीर में चला जाता है। यहाँ पर फनी सा मोमेंट होता है। फिर वेनम कहता है यह लाल वाला है, हम इसे नहीं हरा सकते। उस पर एडी कहता है तू बाहर आ जा, इन्हें मारने के बाद तू सबको खा जाना, सिर्फ उस फादर को छोड़कर। इतना सुनते ही वेनम महाराज बाहर आ जाता है। फिर वेनम और कार्नेज के बीच तगड़ी फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। मेडिसन बीच बीच में आवाज़ करती रहती है, जिससे कार्नेज भी परेशान होता रहता है। फिर कार्नेज वेनम को मार मार कर बहुत बुरा हाल कर देता है और वेनम को लगता है हम यह फाइट हार जाएंगे। फिर कार्नेज एन को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा होता है। कार्नेज को बेरिसन दिखाई देता है। फिर बेरिसन की वजह से कार्नेज भी परेशान हो रहा था, इसलिए कार्नेज बेरिसन को भी चोट पहुंचाने लगता है। यह देखकर क्लीटस कार्नेज को मना करता है, मगर कार्नेज नहीं मानता और बेरिसन को बेहोश कर देता है। यह सब वेनम और एडी देख रहे होते हैं। फिर एडी कहता है देखो उन्हें, वे दोनों कैसे आपस में लड़ रहे हैं, वे दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और वेनम कहता है मगर हम बने हैं। और यह कहकर वेनम उठता है और स्टील के रॉड पकड़कर ऊपर चलने लगता है। फिर कार्नेज जैसे ही एन को खाने वाला होता है, वेनम कार्नेज के सर पर स्टील की रॉड घुसा देता है और एन गिर जाती है, जिससे वेनम सही सलामत नीचे तक पहुंचाता है। फिर वेनम बेरिसन को मजबूर करता है आवाज़ निकालने के लिए और वह आवाज़ निकालती है, जिससे बिल्डिंग टूटने लगता है और एडी और क्लीटस के शरीर से सिम्बियोट बाहर निकल जाता है। एडी जब नीचे गिर रहा होता है तो एडी का सिम्बियोट एडी के शरीर में वापस चला जाता है, लेकिन क्लीटस का सिम्बियोट क्लीटर से दूर गिरने की वजह से क्लीटर के शरीर में वापस नहीं जा पाता, जिससे वेनम उस सिम्बियोट को खा लेता है और क्लीटस को भी मार देता है। उसके बाद हमें समुद्र का किनारा दिखाया जाता है, जहां एडी वेनम का सपना पूरा कर रहा होता है। फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें टीवी में वेनम स्पाइडरमैन को देखता है और उसे चाटने लगता है।